नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2025 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार कई ऐसे फैसले हैं जो लगातार धड़ाधड़ किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि चुनाव अगले ही महीने होने वाला है। हालांकि हम आपको जैसा बता रहे हैं और आपने जानते भी हैं कि जो चुनाव होने वाला है बिहार में विधानसभा का, वो अक्टूबर में होगा। नवंबर में नई सरकार का गठन होना है। उससे पहले नीतीश कुमार की यात्रा, नीतीश कुमार के फैसले, नीतीश कुमार का पटना से लेकर के दिल्ली तक की यात्रा पर जाना, नीतीश कुमार का धड़ाधड़ कैबिनेट की मीटिंग बुला करके फैसला करना, कहानी कुछ और बता रहा है। आज भी नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। हालांकि कल ही जब वो राज्यपाल से मिलने के लिए सुबह सवेरे निकल गए थे, तब भी बिहार की राजनीति में एक अनिश्चितता का वातावरण था और लोग कई तरह के कयास लगा रहे थे कि आखिर क्यों गए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस कारण से गए थे वो हमने आपको बता दिया था। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और इस बैठक में 55 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। बैठक में पटना के क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस बनाने की बात की गई, जिसके लिए 1.46 एकड़ जमीन विदेश मंत्रालय को निःशुल्क ट्रांसफ़र करने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी गई। इसके मायने आप समझ सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार की आगे की रणनीति क्या है। बैठक में कुल 55 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है और हम आपको तफसील से बताते हैं। इसके आधार पर आप समझ जाएंगे कि नीतीश कुमार चाहते क्या हैं। आपको याद होगा 2015 में दीघा से नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि वो हार गए थे, लेकिन अब नीतीश कुमार की नज़र पटना के कई क्षेत्रों पर है जहां वो अपने उम्मीदवार भी उतारना चाहते हैं और जीतना भी चाहते हैं। कैबिनेट की बैठक में पटना के दीघा घाट क्षेत्र में जेवियर यूनिवर्सिटी के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस यूनिवर्सिटी के बनने के बाद राज्य में शिक्षा व्यवस्था और भी सुदृढ़ होगी और अधिक से अधिक छात्र छात्राएं इस यूनिवर्सिटी का लाभ उठा पाएंगे। इसके बाद प्रगति यात्रा को लेकर के 21 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। प्रगति यात्रा के दौरान पहले और दूसरे राउंड में जब नीतीश कुमार निकले तो उन्होंने कई घोषणाएं की थी। अब ये बात आप समझ रहे होंगे कि हम आपको बता क्या रहे हैं और इसके मायने क्या हैं। तो इसके मायने आपको समझ में आएंगे जब जैसे जैसे हम इन सब चीज़ों को भी तफसील से बताते रहेंगे, वैसे वैसे आपको समझ में आने लगे कि नीतीश कुमार का एंगल क्या है और वो 2025 के चुनाव से पहले करना क्या चाहते हैं। कैबिनेट की बैठक में प्रगति यात्रा के लिए 21 प्रस्ताव पर जो उन्होंने फैसले लिए थे उस पर निर्णय हो गया है। प्रगति यात्रा का मुख्य उद्देश्य राज्य के हर कोने में पहुंचकर वहां के नागरिकों की वास्तविक स्थिति को समझना और सरकार ने जो अब तक काम किए हैं उन योजनाओं में क्या कुछ रह गया है और क्या करने की ज़रूरत है, इस पर नीतीश कुमार विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावे कैबिनेट की बैठक में पटना एयरपोर्ट के विकास के लिए 21 एकड़ जमीन को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आप समझिएगा कि 2 ऐसे प्रस्ताव हैं जिसमें निःशुल्क भूमि हस्तांतरित करने की बात की जा रही है। यह जमीन पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को लीज पर दी गई थी। अब इसे पटना एयरपोर्ट के समानांतर टैक्सी टैग और अन्य निर्माण के लिए दिया जाएगा, जिसमें हवाई यातायात को सुगम बनाया जा सके। यानी टैक्सी ट्रैक जो बनेगा उसमें आप समझ सकते हैं कि क्या फ़ायदा होगा और किस तरह के रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब आपको बताते हैं असली बात। बेली रोड ऑफिसर्स आवास के लिए 246 करोड़ की मंजूरी दी गई है। पटना के बेली रोड में स्थित 60 सेट ऑफिसर्स आवास के लिए 246 करोड़ रुपए के प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं भोजपुर के पीरो अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के कोर्ट भवन, हाजत भवन और अन्य निर्माण के लिए 34 करोड़ से अधिक की राशि प्रस्तावित की गई है। यानी कुल 55 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार ने बिहार सरकार की तरफ से और बिहार की तरफ से निःशुल्क भूमि विशेष योजनाओं के लिए दी है। इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि नीतीश कुमार ने अभी फैसला नहीं किया है कि वो किसी भी तरह का कोई भी बड़ा फैसला लेंगे जिससे कि बिहार में अस्थिरता आएगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386